जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो साथियों, आज की जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसकी सभी शिफ्ट में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग आज उसमें से 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना होगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बता पाता है। भाई साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन को मौजूद होते हैं। ये आपसे पूछा गया है। जो कार्बन होता है दोस्तों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा और दो जो है इलेक्ट्रॉन कार्बन में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है। दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अवक्षेपण होता है दोस्तों, इससे क्या होता है कि जल में अविलय पदार्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों, जो आवर्त सारणी है इसको परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, यानी कि परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पे इसको व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है। तो बताइए साथियों, आप लोगों को इसका आंसर आता होगा, मालूम होगा आप सभी को। आसान प्रश्न है दोस्तों। जो पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन और शोषण और स्वांगीकरण है, इसका सही क्रम है। सबसे पहले दोस्तों अंतर्ग्रहण होता है, मतलब कि जो भोजन होता है उसको पहले हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं। इसके बाद जो भोजन होता है उसका पाचन होता है। फिर शरीर के अंदर जो है भोजन का शोषण होता है। फिर क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। और इसके बाद दोस्तों निष्कासन होता है। तो ये जो क्रम है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है। दोस्तों, जो पंचायत राज संस्था है इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। साथियों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए जो है आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था दोस्तों इसमें कि सेल, SAIL, इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपसे पूछा गया था। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 1954 में दोस्तों सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद में उप का क्या अर्थ है। दोस्तों, जो उपनिषद है उपनिषद में उप का अर्थ होता है निकट, पास यानी समीप। तो साथियों याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है उप का निकट या समीप, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें कि किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर परय शिक्षालय लॉन्च किया है। दोस्तों, इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परय शिक्षालय लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोसी खुद खुर्द घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर। दोस्तों, जो घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना है ये जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है।
दोस्तों जो संघीय मतदान प्रणाली होती है ये संवैधानिक अधिकार है, याद रखिएगा। आम्र वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों आम्र वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा सोहन सिंह भाकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? दोस्तों जो बाबा सोहन सिंह भाकना थे ये गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसको संतुलित क्यों किया जाता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के लिए इसको संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया है साथियों इसमें कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों विद्युत ऊर्जा है इसकी व्यावसायिक इकाई क्या है ये आपसे पूछा गया था, तो आप लोग इसका आंसर लगाइएगा किलोवाट घंटा। इसका जो व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर का लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? दोस्तों जो घोंघा होता है इसका जो है लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? दोस्तों जो फ्लेमिंग का जो दायां हाथ है ये जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है इसका उपयोग किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आपसे ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में विरंजक एजेंट के रूप में किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है? दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में विरंजक एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में ऑक्सीकरण के रूप में पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के साइटोसिस बढ़ाता है? आपसे ये पूछा गया है, तो बताइए इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, आईयूडी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? दोस्तों जो नेफ्रॉन होता है इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और आवश्यक जो लवण होते हैं वो नेफ्रॉन में जो है पुनः अवशोषित होते हैं, तो इसका आंसर याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों जो जब WBC होती है ये अपना आकार बदल सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो जो तापीय प्रतिरोध होता है दोस्तों ये चालक पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? दोस्तों जो गार्ड सेल होती है इसमें रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा जो गार्ड सेल होती हैं दोस्तों इनका काम क्या होता है, ये जो है रंध्र को खोल करके और बंद करके जो है इसमें जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है इसको नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पूछा गया था इसमें, अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? बताइए। दोस्तों अगर किरण दर्पण की अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पानी का रंग
किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? दोस्तों, जो समुद्र का जो नीला रंग, ठीक है, यहाँ पर समुद्र जो पानी है इसका जो रंग है किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण दोस्तों समुद्र का जो पानी का रंग है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पूछा गया है दोस्तों इसमें कि किसके प्रयासों में 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था? तो बताइए, किसके प्रयासों के कारण जो है, किसके प्रयासों से जो सती प्रथा का अंत किया गया था? तो दोस्तों आप लोग यहाँ से ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, जो सती प्रथा का जो अंत है वो कब किया गया? 1829 ईस्वी में किया गया था। लेकिन आपसे पूछा गया है कि किसके प्रयासों से किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है? दोस्तों जो मैंग्रोव वन है उसको वो भारत में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर लगाएंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 30। साथियों इसमें पूछा गया है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो विश्व आर्थिक आउटपुट जो रिपोर्ट है इसको, आउटलुक रिपोर्ट है, इसको कौन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा IMF जो है इसको प्रकाशित करता है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है और देखते हैं कि कौन कौन इसका सही आंसर जो है बता पाएगा। इसका जो सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है इसमें कि माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन है संतोष यादव, सुमा सिरूर, सूरजलता देवी या ज्योति रांधवा। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।